बजट इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर एंड आई एम श्योर मेरी तरह आप भी काफी एंटिसिपेशन के साथ वेट कर रहे होगे कि व्हाट्स गोइंग टू बी द इम्पैक्ट ऑफ द न्यू यूनियन बजट हम सब पर। इसके साथ क्योंकि इस साल का बजट एक इंटरिम बजट है, ये थोड़ा डिफरेंट होगा देन द यूजुअल यूनियन बजट। सो गेट रेडी, आपके बजट से जुड़ी सारी प्रिजम्पशंस और सवालों को हम ब्रेक डाउन करेंगे इन द इन्वेस्टिंग शो, कुछ स्टैटिस्टिक्स, प्रेडिक्शंस और फैक्ट्स के साथ। Hi, this is Pari and you're watching The Investing Show by Bajaj Broking, जहां हम हर हफ्ते डिस्कस करते हैं इन्वेस्टमेंट की दुनिया से रिलेटेड प्रैक्टिकल आइडियाज और ऑप्शंस। एनुअल फाइनेंशियल बजट क्यों है ये आपके और हमारे लिए इंपॉर्टेंट? जब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी पावर में आती है देश में, तो उस गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बन जाती है उस देश को सोशली, इकोनॉमिकली, कल्चरली और पॉलिटिकली अपलिफ्ट करना। चाहे वो अंडर प्रिविलेज क्षेत्र को अपलिफ्ट करना हो, फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ाना हो, डिफेंस की काबिलियत को और मजबूत करना हो, या क्वालिटी एजुकेशन को एक्सेसिबल बनाना हो। विकास से जुड़ी हर क्षेत्र में बदलाव लाने के लिए बजट एलोकेशन इंपॉर्टेंट है। एक वेल प्लान्ड बजट किसी भी देश के गवर्नेंस के लिए बहुत जरूरी है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और ग्रोथ बनाए रखने के लिए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार आर्टिकल 112 के तहत एक नया फिस्कल साल शुरू होने से पहले देश के प्रिसाइडिंग फाइनेंस मिनिस्टर को एनुअल यूनियन बजट इंडियन पार्लियामेंट के सामने पेश करना पड़ता है फॉर द पीरियड 1 अप्रैल से लेके अगले साल के मार्च 31 तक। इस बजट के अंदर गवर्नमेंट के एस्टिमेटेड पेबल्स और रिसीवेबल्स को डिटेल्स में एक्सप्लेन करना पड़ता है। यूनियन बजट के दो पार्ट्स होते हैं। पहला, रेवेन्यू बजट, जिसमें गवर्नमेंट के रेवेन्यू इनफ्लो और आउटफ्लो का हिसाब रखा जाता है। रेवेन्यू इनफ्लो मतलब गवर्नमेंट प्रोसीड्स जो टैक्सेस और ड्यूटीज लिवाई करने पर आते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर इंटरेस्ट और डिविडेंड्स भी फैक्टर्ड इन होते हैं इसमें। रेवेन्यू आउटफ्लो मतलब गवर्नमेंट के ऑपरेशंस को चलाए रखने के लिए और देश के लोगों के लिए फ्री में सर्विसेज अवेलेबल करने के लिए जो खर्चा किया जाता है। दूसरा, कैपिटल बजट, जिसमें कैपिटल रिसीट्स और पेमेंट्स का हिसाब रखा जाता है। रिसीट्स यानी गवर्नमेंट के लोन्स के अगेंस्ट जो इंटरेस्ट मिलता है आरबीआई, बैंक और जनरल पब्लिक से। और कैपिटल एक्सपेंडिचर्स मतलब टूल्स, फर्निशिंग, स्ट्रक्चर, बिल्डिंग, स्कूल, हॉस्पिटल, फैसिलिटीज बनाने के लिए किया गया खर्चा। यूनियन बजट का फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव है देश में एक रैपिड और बैलेंस्ड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाने का, जिससे सोशल जस्टिस और इक्वालिटी बनी रहे। इसके अलावा भी यूनियन बजट के कुछ और ऑब्जेक्टिव्स हैं, जैसे कि देश में अवेलेबल रिसोर्सेज को ऑप्टिमली एलोकेट करना ताकि उससे गवर्नमेंट मैक्सिमम प्रॉफिट कमा पाए, जिससे देश में उन्नति और वेलफेयर बढ़े। नए जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करके गरीबी को देश में कम करना ताकि हर नागरिक को बेसिक सुविधाएं मिले, जैसे कि रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य और शिक्षा। टैक्स और सब्सिडीज के द्वारा देश में क्यूमुलेटिव इनकम को इवनली डिस्ट्रीब्यूट करना। हायर इनकम ग्रुप के लोगों के ऊपर हायर टैक्स लागू करके उनके टोटल डिस्पोजेबल इनकम को कम कर देना। दूसरी तरफ लोअर इनकम ग्रुप के लोगों के ऊपर कम टैक्स लागू करके उनके हाथ में ज्यादा पैसे रहे, ये इंश्योर करना। यूनियन बजट देश में हो रहे जनरल इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस को भी कंट्रोल करते हैं। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए यूनियन बजट इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को भी हैंडल करता है। इन्फ्लेशन के दौरान सरप्लस बजट पॉलिसी को इंप्लीमेंट किया जाता है और डिफ्लेशन के दौरान डेफिसिट पॉलिसीज को इंप्लीमेंट किया जाता है। ऐसे करने से इकोनॉमी में प्राइस स्टेबिलिटी मेंटेन होती है। यूनियन बजट से देश के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस पे भी इंपैक्ट पड़ता है। इससे इनकम टैक्स रेट्स और टैक्स ब्रैकेट्स दोनों में ही बदलाव आता है। आने वाला कल क्या लाने वाला है? भारत सबसे तेजी से बढ़ने वाली इकोनॉमीज में से एक है। 2030 तक भारत दुनिया की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन सकती है। यूनाइटेड नेशंस के प्रेडिक्शन के अनुसार इंडिया का इकोनॉमिक ग्रोथ 6.2% पे एस्टिमेट किया जा रहा है, जिससे एक स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक डिमांड जनरेट हो सकती है और नोटेबल एक्सपेंशंस हो सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस इंडस्ट्रीज में। इस साल का बजट दूसरे सालों से थोड़ा अलग होने वाला है। इनफैक्ट इस साल फरवरी में हमें यूनियन बजट नहीं मिलेगा। What we will rather get is an interim budget. अब इंटरिम बजट क्या है? क्योंकि 2024 में जनरल इलेक्शंस होने वाले हैं, तो करंट गवर्नमेंट के पास मेजर पॉलिसी चेंजेस करना या करवाने का पावर नहीं है, जब तक कि नई गवर्नमेंट इलेक्ट होकर पावर में नहीं आती है।
इसलिए इस ट्रांजिशन पीरियड के दौरान इंटरिम बजट ऑपरेटिव बन जाता है। इंटरिम बजट के साथ एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट इकोनॉमिक सर्वे नहीं पेश कर सकती। साथ ही साथ एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट को इंटरिम बजट ऐसे प्रेजेंट करना पड़ेगा ताकि वो वोट बैंक को इन्फ्लुएंस ना कर सके। इस बजट को पहले लोकसभा में डिस्कस और डेलिब्रेट किया जाता है और फिर उसे पार्लियामेंट में वोट ऑफ अकाउंट के तहत पास किया जाता है। ऐसे करने पर एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट को टेम्पररी परमिशन मिलती है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस मीट करने की। 1 फरवरी 2024 में नए इंटरिम बजट को अनाउंस किया जाएगा बाय आ ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर। 2019 के इंटरिम बजट में पीएम किसान सम्मान निधि योजना में हर किसान को गवर्नमेंट द्वारा ₹6,000 अलाउंस का एलोकेशन किया गया था। किसानों के लिए इस साल के इंटरिम बजट में भी ये प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि कुछ पॉजिटिव इंक्रीमेंट्स हो सकते हैं फार्मर्स को मिनिमम इनकम सपोर्ट दिलवाने की स्कीम में। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंदर भी फार्मर्स को ज्यादा अलाउंस मिल सकता है। एमएसपी रेगुलेशंस को देखते हुए पंजाब, वेस्टर्न यूपी और हरियाणा के किसानों को भी बेहतर सुविधाएं मिलने की भी प्रोबेबिलिटी है। 2024 के इंटरिम बजट का एक मेन एम ये भी हो सकता है टू मेंटेन फिस्कल डेफिसिट डिसिप्लिन। फिस्कल डेफिसिट तब अराइज होता है जब गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर या स्पेंडिंग रेवेन्यू से कम होता है। पिछले कुछ सालों से इंडिया ने अपने फिस्कल डेफिसिट को कम रखा है और इस साल का भी टारगेट 5.9% प्रिडिक्ट किया जा रहा है, जिसे एनालिस्ट्स के मुताबिक मोस्ट लाइकली अचीव करना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा क्योंकि इंडिया का टैक्स रेवेन्यू बजटेड 11% से ज्यादा रहा है, करीबन 15 to 16% तक। इस साल शायद टैक्स पेयर्स के लिए इंटरिम बजट कुछ राहत ला सकता है। स्टाफिंग कंपनीज में टैक्स रिलीफ को लेकर काफी एंटिसिपेशन बिल्डअप हो रहा है। कुछ इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का ये भी स्पेकुलेशन है कि शायद सरकार डिडक्शंस पर लिमिट रेज कर सकती है, जैसे कि सेक्शन 80C इन्वेस्टमेंट्स, 80D मेडिकल इंश्योरेंस और सेक्शन 1013A हाउस रेंट अलाउंस। इनफैक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में भी फंडिंग को पुश करने के लिए NHAI बॉन्ड्स के इन्वेस्टमेंट लिमिट को कैपिटल गेन से एग्जेम्पशन क्लेम करने के लिए दुगना किया जा सकता है। फरवरी 1, 2021 में फाइनेंस मिनिस्टर ने यूनियन बजट को पेश करते हुए कहा था कि इट इज अ वंस इन अ सेंचुरी बजट। 2021 के यूनियन बजट को इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर, प्राइवेटाइजेशन स्ट्रैटेजी और रोबस्ट टैक्स कलेक्शंस इन 4 पिलर्स पर मॉडल किया गया था। So though it's an interim budget this time, I'm sure it's going to be very important for each one of us. इस बजट को काफी डिटेल में कवर करेंगे हम अपने चैनल पर, so make sure you subscribe to our channel. अपने दोस्तों और फैमिली के साथ भी जरूर शेयर कीजिए इस वीडियो को। मैं मिलूंगी आपसे द इन्वेस्टिंग शो के नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक टेक केयर एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all related documents carefully before investing.